अग्नि 5 मिसाइल का उसने तजुर्बा किया है जो सुना हजारों मील तक जा सकता है दूर। पाकिस्तान के एटमी असासों को निशाना बनाने का भारतीय एक प्लान सामने आया। अग्नि 5 जो है अपना सईद साहब शाहिद साहब, इसकी कोई रेंज कोई 5000 से 5500 किलोमीटर है और ये बेसिकली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये बंकर बस्टर और जॉरी वॉर हेड लेकर जा सकता है और एक एक वक्त में कई अहदाफ को निशाना बना सकता है। हिंदुस्तान ने अग्नि 5th बैलिस्टिक मिसाइल है उसका उन्होंने तजर्बा किया। हाउ डू यू लुक एट दिस आर्म्स रेस और उसकी एम्बिशंस क्या है इंडिया की? इस मिसाइल को खास तौर पे पाकिस्तान के एटमी असासों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया। MIRV है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री टारगेटिंग व्हीकल, जिसपे वो 10 अपना वॉर हेड्स कैरी कर सकता है एक टाइम पे। ये अग्नि 5 की भी ये सुना है कि उसके अंदर भी ये कैपेबिलिटी है। आप देखिए ना, आपके स्टेटिस्टिक्स देखिए क्या कहते हैं कि आपकी रेपुटेशन एक इंटरनेशनल भिखारी की हो गई है अनफॉर्चुनेटली। तो व्हाई दिस, व्हाट इज दिस पॉलिसी? जाहिर है हम तो अग्नि 5 मिसाइल एक ऐसा हथियार है जो खासतौर पे पाकिस्तान, चाइना और तुर्की को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया। इस रेंज से वो पूरा चाइना को भी कवर करता है, कुछ इलाके यूरोप तक को भी वो कवर करता है। अच्छा, तो ये पाकिस्तान तो ऑफ कोर्स उस रेंज के अंदर आ जाता है। आपके 2 सूबों में इंसर्जेंसीज जारी हैं, सो दिस इज फूड फॉर थॉट। आपको सोचना चाहिए यार। और इंडिया ने इसे खास तौर पे पाकिस्तान के एटमी असासों पे हमला करने के लिए डिजाइन किया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, अग्नि 5 के सफल टेस्ट के बाद पाकिस्तान खासा परेशान दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा जोरों शोरों से हो रही है कि इस बार भारत सबसे पहले पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों को नष्ट करेगा, क्योंकि यह मिसाइल बंकर बस्टर है। अग्नि 5 की रेंज पूरे पाकिस्तान को कवर करती है, जिससे इस मुल्क की बेचैनी काफी बढ़ गई है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेमियन साइमन ने एक नक्शा तैयार किया है जिसमें दिखाया गया है कि अग्नि 5 की रेंज कहां तक है। इस्लामाबाद के एक थिंक टैंक स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट ने कहा है कि यह मिसाइल पाकिस्तान को बहुत ही बड़े खतरे में डाल सकती है। एसवीआई ने कहा है कि यह मिसाइल पाकिस्तान के लिए एक खतरे की घंटी है। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान इस मिसाइल की क्षमता को लेकर टेंशन में है। पाकिस्तान मीडिया ये बता रहा है कि इस बार भारत सबसे पहले पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाएगा और फिर हमारे पास धमकी देने वाला कुछ नहीं रहेगा। अग्नि 5 मिसाइल का उसने तजुर्बा किया है जो सुना हजारों मील तक जा सकता है दूर। तो व्हाई दिस, व्हाट इज दिस पॉलिसी? जाहिर है हम तो उसके पास वो मिसाइल तो मौजूद हैं जो अगर वो जिस तरह उसने पहले भी इस तरह की हरजा सराई की थी। तो हाउ डू यू लुक एट दिस आर्म्स रेस और उसकी एम्बिशंस क्या है इंडिया की? सिद्दीकी साहब। सही साहब, शाहिद साहब, सबसे पहले तो आपको और आपके तवज्जो से नाज़रीन को बहुत सलाम। आपने 2 आम अहम अपना क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशंस को अपना हाईलाइट किया है। अग्नि 5 जो है अपना सही साहब शाहिद साहब, इसकी कोई रेंज कोई 5000 से 5500 किलोमीटर है और ये बेसिकली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये इस रेंज से वो पूरा चाइना को भी कवर करता है, कुछ इलाके यूरोप तक को भी वो कवर करता है। अच्छा, तो ये पाकिस्तान तो ऑफ कोर्स उस रेंज के अंदर आ जाता है। लेकिन जो अग्नि 5 है ये क्या चाइना के लिए थ्रेट है और उनके लिए, क्योंकि उनका मीडिया ये कह रहा है कि ये चाइना तक जा सकता है। देखें अपना शाहिद साहब, बेसिकली ये सारे मुल्क जो भी हैं जिनके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो इसी रेस के अंदर, इसी दौड़ में शामिल हैं। सबकी कोशिश है कि वो मिसाइल अपना बनाया जाए जिसकी रेंज ज़्यादा से ज़्यादा होती जाए। अभी आपने अग्नि 5 की बात की, कल अग्नि 6 भी करेंगे, उसके बाद अग्नि 7 भी करेंगे। लेकिन ये सिर्फ इंडिया तक महदूद नहीं है, इसमें बाकी ममालिक अभी हैं जो कि क्या कहते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी में आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये एक मिसाइल टेक्नोलॉजी है जिसके साथ सारे मुल्कों को अपना रहना है। इस मिसाइल टेक्नोलॉजी के खिलाफ उन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम्स को मजबूत करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के एटमी असासों को निशाना बनाने का भारतीय एक प्लान सामने आया। इंडिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का तजुर्बा करके पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इस मिसाइल को खास तौर पे पाकिस्तान के एटमी असासों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया। ये चाइना के अंदर तक मार सकता है। तुर्की समेत यूरोप और अफ्रीका के कई ममालिक अब भारत के निशाने पे हैं।
आपको अग्नि 5 के फीचर्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं। इससे आपको भारत के मकरू अज़ाइम को समझने में बड़ी मदद मिलेगी। और कल इस मिसाइल का तजुर्बा उड़ीसा के चांदीपुर में एक टेस्ट रेंज पे किया गया, जिससे मिसाइल के तमाम ऑपरेशनल और टेक्निकी पहलुओं की जांच पड़ताल की गई। अग्नि 5 मिसाइल एक ऐसा हथियार है जो खासतौर पर पाकिस्तान, चाइना और तुर्की को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया और इसे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तहत लॉन्च किया गया था। मैं आपको बताऊं कि अग्नि सीरीज भारत के तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स का मजमूआ है और ये जौहरी हथियार ले जाने की भी सलाहियत रखते हैं। अग्नि 5 जिसका इंडिया ने कल तजुर्बा किया है, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 5 से 8,000 किलोमीटर है। ये बंकर बस्टर और जौहरी वॉर हेड लेकर जा सकता है और एक एक वक्त में कई अहदाफ को निशाना बना सकता है। ये मिसाइल जेर जमीन 80 से 100 किलोमीटर तक अपना हदफ को निशाना बना सकता है और इंडिया ने इसे खास तौर पर पाकिस्तान के एटमी असासों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया। आप देखिए ना, आपके स्टेटिस्टिक्स देखिए क्या कहते हैं कि आपकी रेपुटेशन एक इंटरनेशनल भिखारी की हो गई है। अनफॉर्चुनेटली आपके, वो पहले भी मैं आपसे शेयर कर चुका हूं कि 27 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर है। कल बल्कि मैंने वो देखा, दुनिया टीवी पे था कि 42% बच्चे जो हैं वो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं। तो पोलियो का खात्मा आज तक आप नहीं कर सके। आपके 2 सूबों में इंसर्जेंसीज जारी हैं। सो दिस इज फूड फॉर थॉट। आपको सोचना चाहिए यार, कुछ गड़बड़ तो नहीं है कुछ। वो किसी ने कहा था ना कि अगर एक बंदा आपको कहे कि यू आर ड्रंक तो कोई परवाह ना करें, लेकिन अगर 2 लोग आपको कहें ना कि आप ड्रंक हैं तो फिर थोड़ा सा सीरियसली लें। और अगर 3 लोग ये कह दें कि यू आर ड्रंक देन बेटर स्टे होम, फिर उस वक्त तक घर चले जाएं जब तक नशा उतर ना जाए। तो सर पूरी दुनिया हमें क्या कह रही है कि भाई फोकस ऑन योर इकोनॉमी। इवन सर चाइनीज प्रेसिडेंट जब आए थे मुशर्रफ दौर में, नया कू हुआ था, उन्होंने भी सेनेट से खिताब किया था और ये कहा था कि लर्न फ्रॉम अस, अपने कंटेंशियस इश्यूज को बैक बर्नर पे डाल दो और अपनी इकोनॉमी पे तवज्जो दो। तो अगर हमने वो मशवरा भी माना होता तो आज हमारी इकोनॉमी बहुत बेहतर हालत में होती। अमेरिका में एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है, उनका भी कहना है कि अगर 60s में हमने डिफेंस पे इतनी तवज्जो ना दी होती तो आज हम डिफेंस पे उससे ज्यादा खर्च करने के काबिल होते जितना अब हम कर रहे हैं। तो आपने जो लॉन्ग टर्म अप्रोच है ना वो नहीं ली कभी, अनफॉर्चुनेटली शॉर्ट टर्म पे ही रहे। चाइना ने, आप देखिए 70s में वो कितना कम खर्च करते थे डिफेंस पे। उन्होंने कहा हमारा फोकस जो है वो इकोनॉमी है, तो दे पुट देयर कंटेंशियस इश्यूज ऑन द बैक बर्नर। और आज देखिए उनका कितना बड़ा बजट है डिफेंस का। सो अनफॉर्चुनेटली एक तो हमें क्लैरिटी नहीं है, फिर लॉन्ग टर्म विजन नहीं है।